स्टार्ट करने से पहले तुम सबको ईद मुबारक हो। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर लें। चलिए शुक्रिया। तो इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा यहाँ पर आने वाला है, जिसकी तुम्हें इंतजार था वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें सीनियर सेंसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी बेटी कहने लग जाती है कि 7 साल के बाद क्या तुम मुझे मेरे फादर से मिलने के लिए जरूर लेके जा सकती हो, क्या तुम मेरे फादर को ढूंढने में मेरे साथ जाओगी। सीनियर सेंसी कहती है कि बेशक मैं जरूर तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी, मैंने तुमसे यहाँ पर वादा किया, मैं उस वादा को जरूर निभाऊंगी, मैं तुम्हारे फादर को तुम्हारे सामने जरूर लेकर आऊंगी, मैं तुम्हारे फादर को जरूर ढूंढूंगी। इसी के साथ यहाँ पर ड्रैगन एम्पर आ जाते हैं और सीनियर सेंसी उन्हें देख लेती है और ड्रैगन एम्पर सीधे वहाँ पर आकर लैंड करते हैं। और सीनियर सेंसी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम ईस्ट रीजन से यहाँ पर आए हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा धूल वूल यहाँ पर हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ईस्ट रीजन से आए हो और यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हुआ होगा। कहने लग जाते हैं कि बाकी में काफी ज्यादा बड़ी बात है, जब 3 साल पहले इस जगह पर गॉड कॉम्पिटिशन यहाँ पर हुआ था तो ईस्टर्न गॉड रेलम ने 1000 चेहरों को यहाँ पर चुना था। सभी लोगों ने इटर्नल डिवाइड रेलम में जाके अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से पूरा कर लिया और वो सभी लोग उभर आए हैं। और सीनियर सेंसी कहने लग जाते हैं कि आखिरकार उसका रिजल्ट क्या था, मतलब वहाँ पर कितने लोग गए और कितने लोग यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करके वहाँ से आए। समझ रहे हो ना कौन सी बात हो रही है, जहाँ पर हमारा यूनची एंटर किया था, उस गॉड रेलम में यहाँ पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और उस कॉम्पिटिशन को यहाँ पर जीता था फर्स्ट प्राइज। लेकिन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आया, 90 गॉड लॉर्ड बन चुके हैं और 700 यहाँ पर गॉड बन चुके हैं। सीनियर सेंसी कहने लग जाते हैं कि इटर्नल स्काई ने सेरा का सेरे अपनी पावर को यहाँ पर यूज कर लिया है। इस तरह की पावर को सिर्फ कोई भी स्टार अपने लिए ही यहाँ पर करेगा, बाहर के लोगों को इस पावर को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देगा। और ऐसा ही सेम हुआ है, पर तुम नहीं समझे तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जो इटर्नल स्काई रेलम है उसने यहाँ पर 700 लोगों को अपना गॉड बना दिया और यहाँ पर 19 लोगों को गॉड लॉर्ड यहाँ पर बना दिया है। पर ड्रैगन एम्पर भी कहने लग जाते हैं कि उन्होंने दूसरे लोगों की भी काफी ज्यादा लेकिन मदद की है। यहाँ पर जो जेटियन था वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बन चुका है। तो ड्रैगन एम्पर कहने लग जाते हैं कि यहाँ तक की जो उनकी पावर है वो सिर्फ एक ईवल बीवी की तरह है। यहाँ पर ईवल बीवी तो यहाँ पर चले गई, लेकिन उसकी पावर जो है मतलब उनकी जो पावर है वो ईवल बीवी के थ्रू ही यहाँ पर पावर है, मतलब इतनी ही पावर उनके पास भी है। यहाँ पर कैल्शियम क्लैरिटी भी यहाँ पर फैलती है तो भी कोई भी बड़ा मसला नहीं है, को ईस्टर्न डिवाइड रेलम बड़ी आसानी से यहाँ पर हैंडल कर सकता है। यहाँ पर ये एक ऐसा हो सकता है कि एक बाल्टी में एक बूंद जैसे गिर रही है, बस उसका मसला सिर्फ ऐसा ही है। सीनियर सेंसी कहने लग जाते हैं कि शायद जो इटर्नल हेवन गॉड रेलम है वो एक ऐसे इंसान को यहाँ पर जन्म देना चाहता था जिसके पास पूरी मिरेकलों में वो इस दुनिया में यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन यहाँ पर ना हो, जैसे कि यूनची। ड्रैगन एम्पर कहते हैं कि हाँ शायद तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हो, जबकि सीनियर सेंसी यहाँ पर कहने लग जाती है कि उन लोगों में सबसे ज्यादा हाई रैंक किसकी है, मतलब हाई लेवल किसका है। हमें ड्रैगन एम्पर को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होते हैं और शौक होते हुए यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि 7 लेवल के गॉड लॉर्ड। सीनियर सेंसी भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाती है, उनका भी हम यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं और वो भी यहाँ पर कहने लग जाते हैं क्या 7 लेवल का गॉड लॉर्ड यहाँ पर कोई आ चुका है। यहाँ पर भी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, और यहाँ तक कि वो 2 हैं जो कि 7 लेवल के गॉड लॉर्ड यहाँ पर बन चुके हैं, उनकी पावर बाकी में बहुत ही ज्यादा लेवल पे अब हो चुकी है। पर फिर से कहने लग जाते हैं कि उस टाइम जब मैं इस गॉड सबमरीन को देखने के लिए गया था तो जोटियन ने मुझसे एक बार कहा था रेलम में काफी ज्यादा बच्चे ऐसा पैदा हुए हैं कि ये इस डिजास्टर को रोकने के लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो ये शहर की एक मिरेकल से कम बिल्कुल भी नहीं है, ये काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर बनेंगे और इस डिजास्टर को यहाँ पर रोकेंगे। इस डिजास्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं जब यहाँ पर आसमान में काफी ज्यादा ब्लैक कलर के क्रैक यहाँ पर नजर आ रहे थे, ये उसी डिजास्टर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। सीनियर सेंसी भी सोचने लग जाती है और कहने लग जाती है क्या वो डिजास्टर के लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं, और मैंने सुना है कि वो जो रेड कलर का जो निशान था वो काफी ज्यादा यहाँ पर बदतर होता जा रहा है। लेकिन एम्पर कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जबकि सीनियर सेंसी यहाँ पर सोचते हुए कहने लग जाती है कि अगर वो दिन यहाँ पर जरूर आ जाए तो तुम्हें ईस्टर्न डिवाइन रेलम की काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए, अपनी पूरी की पूरी पावर तुम्हें लगा देनी चाहिए। ऐसा तो तुम बिल्कुल भी मत करना कि उस आग के सामने तुम अपने हाथ यहाँ पर सेकते रहो और बैठ के सबको देखते रहो, यहाँ पर तुम्हें अपनी पूरी की पूरी पावर यहाँ पर लगा देनी है उन सबको यहाँ पर मदद करने के लिए। लेकिन हम पर कहने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, भले ही वो ईस्टर्न रेलम को यहाँ पर तबाह करते हुए जाए पर भी मैं अपनी पावर को यहाँ पर यूज करूंगा और उस जितनी हो सकेगा मैं उस जगह को यहाँ पर सेव करके रखूंगा। यहाँ की शांति को, इस नेचर को कभी भी ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुआ तो यहाँ पर नहीं देख सकता, मैं इस सबको यहाँ पर जरूर रोकूंगा, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। सीनियर सेंसी कहने लग जाती है कि ईस्ट रेलम में काफी ज्यादा घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर छोटी मोटी घटनाओं पे अपना ध्यान नहीं देना, तुम्हें यहाँ पर बड़ी घटनाओं पे यहाँ पर ध्यान देना है। तुम एक ड्रैगन एम्परर हो, पीछे मुड़ के यहाँ पर कभी भी यहाँ पर नहीं देखना और बस सिर्फ आगे बढ़ते रहो और उन सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व करते रहो जिनके लिए तुम यहाँ पर बने हो। सीनियर सेंसी पीछे की तरफ को मुड़ जाती है और जाने लग जाती है, जबकि ड्रैगन एम्पर कहने लग जाते हैं कि शेंगसी एक बात कहूँ, मैंने काफी दिनों से तुम्हारा सुंदर चेहरा यहाँ पर नहीं देखा, क्या तुम अपने यहाँ पर कवर हटा
जा सकती हो और अपना सुंदर सा चेहरा मुझे यहाँ पर दिखा सकती हो। सेंसी कहने लग जाती है कि ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, ये मेरे लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर एम्बेरेसिंग यहाँ पर फील करवा देता, इसलिए जब सही टाइम आएगा तो मैं अपना चेहरा तुम्हें यहाँ पर शो करवा दूंगी। ड्रैगन एम्पर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में होते हैं। सीनियर सेंसी की बात सुन के वो काफी ज्यादा सीनियर सेंसी से प्यार करते हैं और वो चेहरा भी नहीं देख पा रहे, लेकिन यहाँ पर राइटर ने यहाँ पर चेहरे पे मार्क्स तो लगाया नहीं है, तो ये किस मार्क्स को यहाँ पर हटाने के बारे में बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साथ यहाँ पर ड्रैगन एम्पर वहां से जाने लग जाते हैं जब भी उन्हें यहाँ पर कुछ महसूस होता है, और यहाँ पर ड्रैगन एम्पर पीछे की तरफ को मुड़ के काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कौन है, जबकि सीनियर सेंसी यहाँ पर कहने लग जाते हैं यहाँ पर हमारे दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। एम्पर नीचे आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर है, और तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई इस रिकार्नेट वाली जगह पर आने की, तुम्हारी पूरी की पूरी 9 पीढ़ी को यहाँ पर सजा मिलेगी तुम्हारी वजह से, तुम यहाँ पर छुप के अंदर कैसे आ सकते हो। सीनियर सेंसी कहने लग जाती है कि तुम्हें आगे बढ़ के आगे कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, जो भी तुमने यहाँ पर अभी महसूस किया वो सिर्फ मेरे पेट में जो बच्चा है उसको तुमने यहाँ पर महसूस किया, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। और हमारे ड्रैगन एम्पर का रिएक्शन देख सकते हो, ड्रैगन एम्पर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम आखिरकार क्या कह रही हो, ये कैसे हो सकता है। भाई इसका रिएक्शन देखने में मैं काफी ज्यादा देर से वेट कर रहा था और इसका रिएक्शन देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया। भाई जितना प्यार करता है वो हो चुका है। भाई मुझे यहाँ पर अपनी खुशी और महसूस जो है ना, मतलब वो इजहार नहीं हो पा रही, पर मजा आ गया इस मोमेंट को देखकर। सीनियर सेंसी फिर से कहने लग जाते हैं कि जिस सांस को तुम यहाँ पर महसूस कर रहे हो वो मेरे पेट में जो बच्चा है उसको तुमने यहाँ पर महसूस किया अपनी पावर की वजह से, और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये मेरा ही बच्चा है और कोई भी यहाँ पर इस रिकार्नेटरी जगह में यहाँ पर नहीं एंटर किया है। मैं दोबारा से ड्रैगन एम्पर का रिएक्शन दिखाया जाता है जो की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है, और ड्रैगन एम्पर यहाँ पर हक्का बक्का हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते, जबकि सीनियर सेंसी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ड्रैगन एम्पर मैंने तुमसे कई बार यहाँ पर बताया के एम्पर और एम्पर को ऐसा कभी भी हैरान नहीं होना चाहिए, तुम्हें किसी भी टफ सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही आराम से यहाँ पर संभाल के रखना चाहिए और तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर हैरान नहीं होना चाहिए। ड्रैगन एम्पर आगे की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं और काफी हैरान हो तो यहाँ पर हकलाते हुए कहने लग जाते हैं कि आखिरकार किसका बच्चा है, तुम मुझे बताओ। सीनियर सेंसी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये किसका यहाँ पर बच्चा है। हमारे ड्रैगन एम्पर यूनची के बारे में सोचते हैं और यूनची का यहाँ पर नाम लेने लग जाते हैं, जबकि सीनियर सेंसी यहाँ पर कहने लग जाती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तुमने बिल्कुल सही गेस्ट किया, ये यूनची का और मेरा बच्चा है। फिर हमें ड्रैगन एम्पर को दिखाया जाता है जो की काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में होते हैं और कहने लग जाते हैं कि उस कमीने के साथ तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, उसका बच्चा तुम्हारे पेट में यहाँ पर कैसे हो सकता है। सीनियर सेंसी को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर भड़क जाती है और कहने लग जाते हैं कि लान भाई, मतलब सीनियर सेंसी ड्रैगन एम्पर का यहाँ पर सीधे सीधे नाम ले लेती है और कहने लग जाती है क्या ये एक ड्रैगन एम्पर की एक खासियत है, ड्रैगन एम्पर है क्या ये ड्रैगन एम्पर है, ये 3 साल से मैं यहाँ पर उसकी सेवा कर रही हूँ, वो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा यहाँ पर व्यवहार कर रहा है, क्या ये एक ड्रैगन एम्पर है 3000 वर्ष साल से, मतलब ये इनके साथ है और इनके साथ अब ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए सीनियर सेंसी काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और नाराज हो जाती है। अगले साल से ही तुम्हारे अंदर मेरे लिए बहुत ज्यादा गलत फीलिंग थी और मैंने तुमसे यहाँ पर कई बार तुमसे बताया था कि मेरे लिए जो तुम्हारी अंदर गलत फीलिंग है उनको यहाँ पर छोड़ दो, लेकिन तुम यहाँ पर हमेशा वैसे ही यहाँ पर व्यवहार करते रहे। ड्रैगन एम्पर कहते हैं कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हें पाने की बिल्कुल भी कोशिश यहाँ पर नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और यहाँ तक कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। वो यूनची, आखिरकार वो यूनची ही क्यों, जबकि सीनियर सेंसी यहाँ पर कहने लग जाती है कि यूनची इससे तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है, तुम्हारा इससे कोई भी बात नहीं है, जो भी मेरी और यूनची के बीच की बात है वो सिर्फ मेरी और यूनची के ही बीच की है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भले ही मेरे साथ यूनची कुछ भी करे या मैं यूनची के साथ कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा इससे कोई भी यहाँ पर मामला नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन एम्पर बाकी में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ मेरा यहाँ पर कैसे मैटर नहीं हो सकता, तुम ड्रैगन क्वीन हो और ड्रैगन क्वीन को पूरी दुनिया यहाँ पर जानती है और किसी और का बच्चा ड्रैगन क्वीन के पेट में इससे बहुत बड़ा यहाँ पर वर्षी यहाँ पर फैल सकती है, इसलिए इससे मेरा यहाँ पर कैसे ताल्लुक नहीं हो सकता, मेरा इससे पूरा ताल्लुक है। पर हमारी सीनियर सेंसी कहने लग जाती है क्या तुम यहाँ पर सचमुच भूल गए हो कि ड्रैगन क्वीन के नाम यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ, ये मेरे सिर्फ लिए ये सिर्फ नाम ही है और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है, तुम अपने दिल में ये बात को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जानते हो, तो तुम अपने आप को यहाँ पर धोखा क्यों दे रहे हो। वहाँ पर हमें ड्रैगन एम्पर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सीनियर सेंसी का यहाँ पर नाम लेने लग जाते हैं, जबकि सीनियर सेंसी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ज्यादा कुछ मुझे कहने की अब जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें यहाँ पर अब दोबारा कभी भी आने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। इसी के साथ हमें ड्रैगन एम्पर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है, जबकि हमारी सीनियर सेंसी पीछे की तरफ को देखती है और कहने लग जाती है लान जो ड्रैगन एम्पर होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से आते हैं और सीनियर सेंसी के पेट में मुक्का मारते हैं, जिससे कि सीनियर सेंसी बहुत ही ज्यादा दूर तक यहाँ पर गिरती है, उनके मुंह में से भी यहाँ पर ब्लड निकलने लग जाता है और यहाँ पर जो होते हैं वो बस में खड़े होकर देखते हैं और फिर यहाँ पर घबरा जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि जो मैंने किया वो मैं बिल्कुल भी नहीं था, ये मैं नहीं करना चाहता था, पता नहीं ये मेरे हाथों से यहाँ पर
कैसे हो गया। मैं बताता हूँ यहाँ पर ये एम्परर के हाथों से कैसे हो गया। एम्परर सीनियर सैंक्सी से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और जिससे आप ये प्यार करते हैं और किसी और का उनके पेट में बच्चा हो तो ऐसा होना ही जरूरी है। तुरंत ऑब्वियसली यहाँ पर होनी है। एम्परर इतना ज्यादा उनसे प्यार करते हैं तो प्यार समझ लो बहुत ही ज्यादा कुत्ती चीज है, रियल लाइफ में भी कुत्ती चीज है भाई, मेरे साथ भी हुआ है। को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सीनियर सैंक्सी अपने बच्चे को आवाज देने लग जाती है और उनका बच्चा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं सुनता। यहाँ पर सीनियर सैंक्सी कहने लग जाती है कि बेटा बिल्कुल भी मुझे मत डराओ, आखिरकार तुम यहाँ पर बोल क्यों नहीं रहे। मतलब उनका बेटा जो अंदर भी होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज नहीं दे रहा होता है। उसकी यहाँ पर सांस महसूस हो रही होती है, मतलब जो एनर्जी होती है, सांस होती है, वो बिल्कुल भी महसूस यहाँ पर नहीं हो रही होती है सीनियर सैंक्सी को। और सीनियर सैंक्सी की बेटी बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही होती है। इस वजह से सीनियर सैंक्सी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। मुझे चैप्टर यहाँ पर पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और स्पॉयलर्स की बात है तो स्पॉयलर्स जो है वो मेरे कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर देते रहते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर भी काफी ज्यादा नॉवल को फॉलो करते हैं तो उन्हें भी काफी ज्यादा स्पॉयलर्स के बारे में पता, जो मुझसे पता करते हैं मतलब स्पॉयलर तो भाई वीडियो में, तो स्पॉयलर्स तुम कमेंट में यहाँ पर देख सकते हो। काफी ज्यादा लोग स्पॉयलर्स देते ही हैं। सबसे ज्यादा काफी लोगों का कमेंट ये था कि सीनियर सैंक्सी की बेटी मर जाएगी या जिंदा रहेगी, तो सीनियर सैंक्सी की बेटी यहाँ पर नहीं मरेगी। सीनियर सैंक्सी यहाँ पर नथीनेस में चली जाएंगी जहाँ पर काफी बड़ी खतरनाक जगह है वो। हमारा यूनची भी सीनियर सैंक्सी की बेटी से वहीं मिलेगा, मतलब अपनी बेटी से वहीं मिलेगा। तो बस इतना स्पॉयलर्स में दे सकता हूँ, बाकी तो तुम कमेंट में यहाँ पर ले सकते हो क्योंकि कुछ लोगों को स्पॉयलर्स पसंद नहीं है।